ये जो डीडीए द्वारा यहाँ शुल्क लगाया गया है ये बिल्कुल अनुचित है, अन्याय है, इनजस्टिस है। तो देखिए पार्क के अंदर काउंटर बनाया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है वो लगाई गई है। डीडीए ने अपनी मनमर्जी से इस तरह का कदम उठाया है जो बिल्कुल अनुचित है। स्कैनर पे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। तो दो मजबूर हो जाए खोलने के लिए। मैं सिंपल आदमी हूँ, रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, करोड़ों रुपये का ग्रांट होता है, खाने के लिए मर रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि डीडीए अपनी इस टाइप की तुगलकी फरमान वापस लिए। नहीं, लगाना तो नहीं चाहिए क्योंकि पार्क तो पब्लिक के लिए आपने बनाया है। शुल्क लगना ठीक भी है और गलत भी है। उचित है ये तो, लेकिन इसमें थोड़ी पानी की व्यवस्था हो जाए पीने की तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। मेरे हिसाब से तो उचित है। पार्क की मेंटेनेंस के लिए पैसे तो चाहिए। सही है, होना चाहिए, वरना अनवांटेड एलिमेंट्स भी आते हैं, गलत काम भी हो सकते हैं पार्क में। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 16D द्वारका, और जहां पर 25 तारीख को एक नोटिस जो है वो लगाया गया था कि इस पार्क में प्रवेश करने पर शुल्क जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि नोटिस जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप गेट के अंदर जाएंगे तो आपको जो है वो शुल्क देना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों से यहाँ पे राय जानते हैं, जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो जो शुल्क डीडीए के द्वारा इस पार्क में प्रवेश के लिए लगाया गया है वो उसके लिए क्या कहते हैं, वो उसको उचित ठहराते हैं या फिर अनुचित ठहराते हैं। तो ये लोगों से ही जान लेते हैं कि लोगों की क्या राय है इस प्रवेश शुल्क पर। तो पार्क में घूमने जो लगातार आते हैं उनमें से कुछ व्यक्ति मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं जो पार्क पे चार्ज लगाया गया है, क्या वो सही है या फिर उनके हिसाब से वो गलत है। क्या कहते हैं उसके बारे में, क्या राय है? नमस्कार जी, मैं यहाँ सेक्टर 18 द्वारका बी में रहता हूँ, श्री आवास सोसाइटी में, और सुभाष यादव मेरा नाम है। यहाँ पर जो ये नोटिस लगाया गया है या डीडीए ने प्रवेश शुल्क लगाया है पार्क में घूमने के लिए, ये बिल्कुल अनुचित है और इसमें कोई भी अपनी राय नहीं ली गई पब्लिक से, क्योंकि यहाँ आसपास सोसाइटी हैं, गोल्फ लिंक है, फिर श्री समृद्धि है, श्री आवास है, और भी कई तरह की सोसाइटी हैं। वो बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी खेलने आते हैं और योगा भी करते हैं यहाँ पर, और कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसको देखते हुए पूरी तरह से इस तरह से लोक लगाना या शुल्क लगाना ये ठीक नहीं है। अगर डीडीए को इस तरह का कोई भी मतलब कदम उठाना था तो उसके लिए पहले कम से कम जो रेजिडेंस है उससे थोड़ी सी राय लेनी चाहिए थी कि उनका व्यू क्या है। और उसके अलावा डीडीए ने अपनी मनमर्जी से इस तरह का कदम उठाया है जो बिल्कुल अनुचित है। तो देखिए पार्क में घूमने जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनसे भी जानते हैं कि जो डीडीए ने शुल्क लगाया है क्या कहते हैं उसके लिए। देखो जी, शुल्क लगना ठीक भी है और गलत भी है, दोनों चीज़ कहूँगा मैं। ठीक तो इसलिए है कि जो इसमें बेकार के तत्व आते हैं तो वो आदमी अननेसली घुसेंगे नहीं इसमें, पार्क मेंटेन रहेगा, फुलवारी अच्छी रहेगी, क्यारी अच्छी रहेगी। इसलिए 10 रुपये 20 रुपये अगर डेली बेस पे खर्च होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम बुजुर्ग लोग हैं जो सुबह सुबह अपने व्यायाम करने आते थे पास के पार्क में, उनके लिए ये 100 रुपये बगैर बात के खर्च करने के महीने का दिक्कत हो गई। 100 रुपये से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क भी पड़ता है। समाज में दोनों चीज़ें हैं, शुल्क लगना ठीक भी है और गलत भी है। मैं कहता हूँ कि मेंटेनेंस के लिए ठीक है, लेकिन अब हम घूमने फिरने वालों के लिए गलत है, बस। ठीक है जी। तो देखिए अभी सज्जन व्यक्ति पार्क में घूम के आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहते हैं जो डीडीए के द्वारा शुल्क लगाया गया है इस पार्क में प्रवेश के लिए, उचित है या अनुचित है। आपकी क्या राय है? उचित है ये तो, लेकिन इसमें थोड़ी पानी की व्यवस्था हो जाए पीने की तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। 10 रुपये में फ़र्क नहीं पड़ता सीनियर सिटीजन वाले में। और भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता हूँ मैं, वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ मेंबरशिप है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आप क्या कहते हैं? अच्छा, जो आपने रेंट लगाया है वो नेसेसरी है, जो भी गवर्नमेंट ने लगाया है नेसेसरी। तो पार्क में अभी आप घूम के आए हैं, शुल्क लगाया गया, क्या किसी फैसिलिटी की भी मांग करते हैं कि ये होना चाहिए शुल्क लगाने के बाद? इन्होंने कहा ना कि पानी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। बेंच तो है, सिर्फ पानी की फैसिलिटी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, बस। प्रवेश शुल्क लगाया गया है 20 रुपये, क्या कहते हैं आप उसके लिए कि उचित है या अनुचित है? मेरे हिसाब से तो उचित है। पार्क की मेंटेनेंस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, यानी एक छोटा सा अमाउंट है, वो देने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पार्क मेंटेन रहता है फ्यूचर में तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से भी इट्स वैलिड।
होना चाहिए, क्योंकि फिर मेंटेन ही रहता पार्क। सेक्टर 16D के सामने गोल्फ लिंक सोसाइटी है, उसके रेजिडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं जो DDA के द्वारा पार्क में शुल्क लगाया गया है। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम सिंह नेगी है। मैं गोल्फ लिंक रेसिडेंसी का निवासी हूँ। 22 फरवरी यहाँ पर एक फ्लावर शो किया गया था DDA और प्लस वालों के कोलैबोरेशन के साथ में। उस शो में उन लोगों ने टिकट लगाई थी 20 रुपीज़, एंट्री टिकट लगाई थी। तो सब लोगों को लगा था कि सिर्फ 2 दिन का शो है, मतलब कि चलो इन लोगों ने मेहनत किया है, फ्लावर्स लगाए हैं, तो चलो 20 रुपये देके एंट्री किया जाए। लेकिन थर्ड डे से इन लोगों ने चार्ज लगाना, नॉर्मल एंट्री के लिए भी जो सुबह शाम लोग जो सैर करने आते हैं उनके ऊपर भी 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के अलग अलग कैटेगरी के चार्जेस इन्होंने लगा दिए हैं पब्लिक के ऊपर। तो इसके कारण जो पब्लिक है, सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली गोल्फ लिंक है, समृद्धि है, पिंक अपार्टमेंट है, रोज़ अपार्टमेंट है, प्लैटिनम अपार्टमेंट हैं, और भी आजू बाजू के गांव लोगों के जो लोग हैं, गोयलाडाई के लोग हैं, जो यहाँ पर इस पार्क को सुबह शाम यूज़ करते हैं वॉकिंग, डेली वॉकिंग के लिए, वो लोग बहुत ही क्या कहें कि मतलब आक्रोशित हैं। उन लोगों मतलब हम लोग क्या है सर, टोटली चीटेड फील करते हैं। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सब पूरी सुबह आज सैटरडे 8 बजे सब पूरी टीम इकट्ठे हुई थी आंदोलन के लिए। तो उसमें सारे के सारे सब लोग, जितने भी ऑलमोस्ट 1000 के करीब लोग थे, तो आंदोलन हुआ। उसके बाद में हमारे MLA सर मिस्टर संदीप सहरावत जी और हमारे गहलोत साहब साइट पे आए। उन लोगों ने हमको एश्योरेंस दिया है कि मतलब कि विदिन 1 वीक इस चीज़ का निवारण किया जाएगा। ऑलरेडी इस इश्यू को मैडम कमलजीत सहरावत मैम के नोटिस में लाया गया है, और वो LG के साथ में कम्युनिकेशन उनकी एक लाइन खुली हुई है। तो होप सो 1 वीक तक सब लोग शांत बैठे हुए हैं, आजू बाजू के सब रेसिडेंट्स शांत बैठे हुए हैं। अब अगले संडे तक वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट संडे। अगर तब तक भी कुछ नहीं आएगा तो आंदोलन फिर से जारी रहेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि DDA अपनी इस टाइप की तुगलकी फरमान वापस लिए। ये कोई 10 रुपये, एक चीज़ हमें समझ नहीं आती कि जब ये द्वारका बना था, मास्टर प्लान बना था, मास्टर प्लान में जब भी कोई पार्क बनता है, सीवरेज बनती है, रोड बनती है, वो किसी चीज़ के अंतर्गत बनती है। वो उसका मेन बेसिस यही रहता है कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। उसी डेंसिटी के लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के हिसाब से पार्क दिए जाते हैं। ये पार्क डेवलप करना DDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए ऑलरेडी पब्लिक इनकम टैक्स दे रही है। इनकम टैक्स का एक मेजर चंक गवर्नमेंट की फंडिंग इन्हीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाता है, और पब्लिक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी इस टाइप के फंड्स, मतलब इस टाइप के चार्जेस, टैक्सेस, डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन उनके ऊपर लगाया जाए। होप सो बाय दिस कमिंग संडे कुछ हमारी मैम हैं, कमलजीत सहरावत मैम हैं, हमारी लोकल MP हैं यहाँ की, और संदीप सहरावत जी भी हैं, हमारे MLA हैं। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा एश्योरेंस दे रखा है, एंड होप सो वी आर क्वाइट पॉजिटिव। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे पार्क हमको मिल जाए सुबह शाम तैयारी करने के लिए। लास्ट 10 साल से हम ही सब आजू बाजू के लोगों ने DDA के साथ फॉलोअप कर करके यहाँ पर लाइट लगवाई, ट्रैक बनवाया, वॉशरूम बनवाए, इवन बाहर की सर्विस लेन की रोड बनवाई लास्ट 5-10 साल में। और आज देखो कि हमको ये कहने को बोलते हैं कि आप पैसा देके अंदर जाओ। ये बिल्कुल नहीं होएगा, और देखिएगा अगले संडे क्या होता है। सीनियर सिटीजन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि DDA के द्वारा जो पार्क पे शुल्क लगाया गया है, क्या वो उचित है या आप उसे अनुचित ठहराते हैं? देखिए साहब, मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, और यहाँ सामने वाले समृद्धि अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। मेरी डेली वॉकिंग की हैबिट है, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ये जो DDA द्वारा यहाँ शुल्क लगाया गया है, ये बिल्कुल अनुचित है, अन्याय है, इनजस्टिस है। DDA द्वारा वैसे करोड़ों की यहाँ जो है ग्रांट होती है, तो क्या ग्रांट खाएंगे, लोगों के ऊपर इनजस्टिस करेंगे? ये ग्रांट को यूज क्यों नहीं करते हैं? लोगों के ऊपर ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? यदि ऐसा होगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, और लोग यहाँ आएंगे और धरना प्रदर्शन के अलावा और दूसरे कार्रवाई करने के लिए लोग जो है मजबूर हो जाएंगे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है DDA से और जो ऊपर की अथॉरिटी उनसे कि इतना बड़ा जो यहाँ ये अन्याय कर रहे हैं उसको बंद करें, और लोगों को घूमने के लिए DDA का पार्क खोल दें। आज से नहीं, मैं तो यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से सब लोग यहाँ घूम रहे हैं, और यहाँ जो करोड़ों रुपयों का ग्रांट हो रहा है, क्या उसको हड़पने के लिए ये लोग बैठे हैं? क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? क्यों लोगों के लिए लोगों के ऊपर इनजस्टिस कर रहे हैं? मेरी यहाँ जोड़ के प्रार्थना है, कोई गलत काम ना हो जाए,
कोई नया यूथ कोई गलत काम कर दे गुस्से में आके, तो फिर बाद में पछताते रह जाएंगे। मेरी ये प्रार्थना आगे तक पहुंचाई जाए, और यदि नहीं पहुंचती है तो सब लोग मजबूर होके एलजी के पास जाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीडीओ को मजबूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजबूर हो जाए खोलने के लिए। मैं सिंपल आदमी, रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, करोड़ों रुपये का ग्रांट होता है, खाने के लिए मर रहे हैं। पार्क में घूमने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर भी पहुंचे हैं। क्या कहते हैं जो डीडीए के द्वारा शुल्क लगाया गया पार्क पे, क्या उचित है या फिर अनुचित है? नहीं, सही है, होना चाहिए, वरना अनवांटेड एलिमेंट्स भी आते हैं, गलत काम भी हो सकते हैं पार्क में। एक अच्छी जेंट्री से जो आदमी आता है वो चाहता है कि आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आए वहाँ एंजॉय करे, कुछ गलत हरकत ऐसी ना हो, बच्चों को साथ लेकर आए हैं। इट बिकम सेफ व्हेन यू चार्ज समथिंग ऑन इट, एंड स्पेशली मेंटेनेंस के लिए तो चाहिए ही ऑफ कोर्स। पार्क पे जो डीडीए के द्वारा शुल्क लगाया गया, क्या कहते हैं आप, उचित है या अनुचित है? नहीं, लगाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पार्क तो पब्लिक के लिए आपने बनाया है। मेंटेनेंस का छोटा मोटा चार्ज अगर है तो अब गवर्नमेंट सोच रही है क्या सोच रही है, लेकिन आपने हमारे लिए बनाया पब्लिक के लिए तो ओपन रहना चाहिए, शुल्क तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए लोग लगातार जो है वो अभी भी पार्क में जो है पहुंच रहे हैं, और अंदर जो है वो टिकट काउंटर जो है वो अंदर लगाया गया है, जहां पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पार्क के अंदर काउंटर बनाया गया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है वो लगाई गई है, नोटिस लगाया गया है, और यहाँ पर आप पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं स्कैनर पे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप जो है वो पे कर सकते हैं। और एक छोटा सा व्यू मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा घुमा दीजिए। देखिए पार्क जो है वो बेहद ही खूबसूरत है। तो लोगों ने अलग अलग जो राय है वो दी है, तो आपने लोगों की राय सुनी, अलग अलग लोगों ने राय दी, कुछ लोगों ने इसे उचित बताया जबकि कुछ लोगों ने अनुचित बताया। तो सेक्टर 16D में हम मौजूद हैं और लोगों की राय भी जो है हमने जान ली है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 16D, द्वारका।